हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास 20 दिन का गिना चुना टाइम है। तो हम अभी यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। मुझे कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, जो मैं मॉक टेस्ट दे रही थी। तो मॉक टेस्ट में स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना अच्छा हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम दोबारा एग्ज़ाम इसीलिए दे रहे हैं मेरा स्कोर अच्छा हो। बट पास तो हो गई हूँ, लेकिन मुझे स्कोर बढ़ाना है। स्कोर के लिए हमको अपनी पढ़ाई करना है। तो स्कोर अगर बढ़ाना है तो मुझे अच्छे तरीके से याद करना है। मॉक टेस्ट में अभी इतना फ़िलहाल अच्छा नंबर आ नहीं रहा है कि मैं अब रिवीजन ना करूं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो मुझे क्लियर करना है। तो और रही बात कि सीटेट सेकंड पेपर में बहुत सारे लोग उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, बहुत कम ही परसेंटेज रहता है। इसके पहले अभी जुलाई में जो भी रिज़ल्ट आया था वो आप लोग को पता होगा कि कितने परसेंट लोग उसमें पास हुए थे। तो बस वही हम आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि सीटेट का सेकंड पेपर जो होता है उसमें बहुत कम ही लोग पास हो पाते हैं, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर कोई SST लिया है, SST का जो स्कोरिंग होता है, वेटेज होता है, वही हमारा हेल्पफुल होता है। तो वही हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। उसमें जो कथन और कारण के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही सारी चीज़ें जो होती हैं मिस्टेक हो जाती हैं। और हम अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो भी हमारा बहुत सारा गलत होता है क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास तो बुक है नहीं कि हम बुक में पढ़ाई करें, बुक का टाइम भी नहीं बचा है। जो लोग अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मैं बोलूँ बुक मत पढ़ें। और जो लोग पहले से पढ़े हैं तो बुक वैसे भी डिटेल में पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। डिटेल में पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन जो भी रहता है हम अच्छे से कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि रिवीजन करना है अब, और कुछ भी नहीं करना है। मैं भी जो भी हैंड नोट्स बनाई हूँ वही मैं रिवीजन कर रही हूँ। हमें पढ़ना नहीं है, हमें याद करना है। सीटेट में बताया जाता है कि याद करना निगेटिव होता है। तो रटना नहीं है, समझना है और हमको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करना है तो मुझे याद ही करना है, उसको याद ही बोलेंगे, पढ़ना नहीं बोलेंगे। क्योंकि हम पढ़ते तो दिन भर पूरे टाइम ही रहते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो भी टाइम मिलता है पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमको कितना आ रहा है हम ये चीज़ समझते हैं कि हमको आ कितना रहा है। पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए, मैं आप लोग को जो बात आज तक आपको कोई नहीं बताया है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई नहीं कहेगा, बस यही कहेंगे कि आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना ही है आपको। देखिए, पढ़ाई तो करना ही है। तो आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। ये भी एक मैटर ही है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको हर दिन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 1-2 घंटे आप रिवीजन के लिए आप टाइम दीजिए। हम पढ़ते चले जाते हैं, हम रिवीजन नहीं करते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं उसे हम भूल जाते हैं। चाहे 20 साल, चाहे 30 साल, चाहे 40 साल। कहते हैं कि उम्र बढ़ती चली जा रही, जिसकी वजह से मुझे याद नहीं हो रहा है। पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमको याद नहीं होता है। तो आप रिवीजन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, आप उसके बारे में पहले सोचिए, उस पर आप विचार करिए और अपने आप से सवाल जवाब करिए कि आप रिवीजन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं आप, लेकिन आप रिवीजन कितने टाइम कर रहे हैं। देखिए, अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं आप डेली तो 15 मिनट आपको रिवीजन के लिए आपको रखना पड़ेगा। अभी तक मैंने जो भी गलती की, मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा से वो सारी गलतियाँ हों, तो दोबारा मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरा अनुभव यही है कि अगर आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटे के बाद आप 15 मिनट अगर निकाल के रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर 45 मिनट आप पढ़ लिए हैं तो 15 मिनट आप रिवीजन के लिए दीजिएगा। आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अच्छे से आपका कवर हो पाएगा। मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। तो मैं जो जिस तरीके से मेरी स्टडी की जर्नी है वही आप लोग के साथ मैं भी शेयर कर रही हूँ। हाउसवाइफ हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर रिवीजन करेंगे एक एक टॉपिक तो अच्छे से कवर हो जाएगा। मान लीजिए अगर बड़ा एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए UPPCS का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो आप अगर पढ़ते चले जा रहे हैं, आप कुछ याद ही नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे।
जो ब्लैंक पेपर मिलता है आपको उसमें लिखना रहता है, तो जब याद करके रखेंगे तभी तो वहाँ पे आप लिखेंगे। तो उसी तरीके से अगर सीटेड भी है तो ऐसा नहीं है, याद आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रटना है बस एक रट लिए दूसरा क्वेश्चन आया, नहीं, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से पढ़िए, उसको कल्पना करिए उस सारे टॉपिक पे कि हाँ ऐसे है, उसको एक दूसरे जगह से मतलब क्या है कि रियली मतलब इसको बोलते हैं कि रियल लाइफ से जोड़ के आप उस तरीके से पढ़िए तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो पहले मैं भी ऐसे नहीं करती थी, बट मैं अभी ऐसे कर नहीं रही हूँ, तो वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। उसी तरीके से आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो बट कोई बात नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे करिए, लेकिन आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं मुझे भी बताइए। मैं अपना अनुभव आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। हमें पढ़ना नहीं है, याद करना है। रिवीजन करना बोरिंग लगता है मुझे, हर कोई को यही चीज़ लगता है कि रिवीजन करना बहुत बोरिंग लगता है, कि पढ़ने को तो हम 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी कभार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं, मतलब कोई टाइम नहीं होता है। हर लोग यही बताते हैं 5 घंटे 6 घंटे आज मैंने पढ़ा, 6-7 घंटे पढ़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कितना पढ़ रहे हैं इसको पे फोकस करिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है, उन सारे चीज़ों पे आप फोकस करिए। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे आपको घंटे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा तो उसमें ये थोड़ी नहीं पूछा जाएगा आप कितने घंटे पढ़ रहे थे, आपको कितना आ रहा है उसका आपको आंसर देना रहता है। तो हम याद करेंगे क्योंकि हमको याद होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि 1 बार 2 बार पढ़ने में मुझे याद हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि 4 बार 6 बार पढ़ने पर भी मुझे नहीं याद होता है, इस तरीके से होता है। तो 10 बार 20 बार मुझे पढ़ना पड़ता है। सभी को ये सारी चीज़ें होती हैं, सभी को ये करना पड़ता है कि कोई भी चीज़ को अगर नहीं समझ में आता है, बहुत सारी हार्ड चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि मुझे 4 से 6 बार 10 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके मुझे वो चीज़ें याद होती हैं। तो याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप रट लिए हैं, रटना नहीं है, आपको याद करना है, मतलब आपको पढ़ाई करना है और याद भी करना है। अपने मन को बोलो, पढ़ना नहीं याद करना है। हमारे मन में अगर जो भी चीज़ अगर बैठ जाती है वही चीज़ हम करने लगते हैं। अगर हम अपने मन में बैठा लिए कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो आपको 6 घंटे का टाइम मिल जाता है हर दिन पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये भी चीज़ अगर बैठा लेंगे कि मुझे याद भी करना है, मुझे चीज़ों को समझना है, समझ के उसको पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेगी। आपको रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर दिन रिवाइज करना है। किसी भी बड़े एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए छोटे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पढ़ लिए हैं समझ के, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो एक बार में पढ़ेंगे और उनको समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। बट ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार 4 बार वो चीज़ें पढ़ते ही हैं, अपने रियल लाइफ से जोड़ के वो पढ़ते हैं तो याद होता है। तो पहले मेरी भी बहुत सारी ऐसी ही गलती थी जो मैं अभी यहाँ तक हूँ, बट मैं अपनी नई शुरुआत अब जाके की हूँ। मेरी शादी के 10 साल बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, बीएड की, फिर उसके बाद ही बीच में गैपिंग हो गई थी, किसी कारण से मैं नहीं पढ़ाई कर रही थी, बीच में छोड़ दी थी, बट मैं फिर से स्टार्ट कर दी हूँ अपनी पढ़ाई। तो कभी कभी लगता है कि लाइफ में क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अपना प्रयास करते रहना है। हाउसवाइफ हम हैं तो हम यूँ ऐसे बैठ भी नहीं सकते हैं। अगर हम पढ़ाई किए हैं तो अपना नहीं तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए तो हमको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अपना तो किसी तरीके से चल जाएगा, लेकिन बच्चों को भविष्य बनाना है, बच्चों की लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो हमको पढ़ाई करना है। हम नहीं चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे करें। घर में चूल्हा चौका बर्तन ये सारी चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि करेंगे ही, ऐसा नहीं है करेंगे नहीं, लेकिन एक टाइम होगा पढ़ाई के बाद तो हर कोई करता है, लेकिन उनकी एक जॉब हो जाए। तो जिसकी वजह से हम लोग अभी यही सोचते हैं कि हम अगर घर में हैं तो बच्चे इस तरीके से ना रहें,
वो अपनी पढ़ाई करें, कहीं सेटल हो जाएं, सेट हो जाएंगे। तो आज हम अगर प्रयास करेंगे उनके लिए तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कितना भी मैनेज करेंगे फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि अपने ऊपर डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं, अगर सक्सेस भी नहीं हो तो भी बहुत सारी चीज़ें सहने को मिलती है। उसके लिए फिर एक कठोरता लानी पड़ती है, सहन शक्ति भी लानी पड़ती है कि जो लोग कुछ भी बोले उसको सहना पड़ेगा। जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है कि नहीं, हमारी गलती कहाँ हुई थी, कहाँ पे गलती कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन जब जो भी चूक गए तो चूक गए भाई, कि अब पछताने क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। अगर फिर से मुझे दोबारा से अगर टाइम मुझे मिला है करने का, तो उसे अब नहीं गंवाना है। पिछली गलती जो भी हुई है, अब नहीं चाहते हैं कि वो सारी गलती हो। तो अपने से समझ से तो उसमें बहुत सारे इम्प्रूव लाए हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ ऐसे भी होती है और कोई बताने वाला भी नहीं था कि इस तरीके से आप पढ़ाई करें, इस तरीके से तैयारी करें। जो अपने से यूट्यूब से थोड़ा बहुत सर्च करके वहाँ से पढ़ लेती थी, बस ऐसे ही पढ़ती थी, उतना पढ़ती भी नहीं थी। बट अब समझ में आया कि नहीं, पढ़ाई करना है। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने करियर को बनाना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों से अगर छुटकारा पाना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए तो पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। बट सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता है कि मैं बार बार यूट्यूब पे आऊँ और देखूँ कि किसके किसके कमेंट हैं। जो भी टाइम मिलता है मैं फिर पढ़ाई करने लगती हूँ। वीडियो अपलोड करने के बाद तो तुरंत मैं तो चेक नहीं करती हूँ किसका किसका कमेंट आया है, बट बाद में चेक करती हूँ। तो एक दो कमेंट अगर मुझे दिख जाते हैं तो उनका रिप्लाई दे देती हूँ, बट अगर नहीं दे पाती हूँ तो ज़रूर दूंगी उनका रिप्लाई। तो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आपको कोई कुछ भी बोले, आप उनकी बातों को इग्नोर करिए और आप पढ़ाई अच्छे से करिए, मन से करिए। आप पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए, उनकी बातों के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।